नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा फिल्म पिंजर का है। ये कहानी पिंजर की है। कहानी 1947 के विभाजन के समय की है और पिंजर पूरो की कहानी है। अमृता प्रीतम के पंजाबी में लिखे उपन्यास को साल 2003 में चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस पर फिल्म बनाई और फिल्म भारत के विभाजन के दौरान की है। हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याओं के बारे में है। फिल्म में अमृता प्रीतम के इस उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, संजय सूरी, ईशा कोप्पिकर, कुलभूषण खरबंदा, फरीदा जलाल जैसे सितारे हैं। कहानी 1947 के विभाजन के दौर की है। पूरो की कहानी है जो अपने परिवार के साथ एक सुंदर जीवन जी रही होती है। पूरो का रिश्ता एक प्यारे जवान लड़के रामचंद्र के साथ तय हो जाता है, जो एक होनहार परिवार से है, अमीर है। पूरो की खुशियां तब बिखर जाती हैं जब वो अपनी छोटी बहन रज्जो के साथ एक इत्मीनान यात्रा पर जाती है और एक रहस्यमय मुस्लिम आदमी रशीद उसका अपहरण कर लेता है। रशीद के परिवार और पूरो के परिवार के बीच एक पुश्तैनी दुश्मनी है। पूरो के परिवार ने रशीद के परिवार की संपत्ति लेकर उन्हें बेघर कर दिया था। और तो और पूरो के चाचा ने रशीद की चाची का अपहरण कर लिया और फिर उसे अपने साथ कुछ दिन रख के छोड़ दिया। रशीद के परिवार ने उसे वो बदला चुकाने के लिए पूरो का अपहरण करने की कसम खिलाई, लेकिन उसके मन में पूरो के प्रति बहुत इज्जत और प्रेम भी होता है। ये साफ है कि रशीद पूरो के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक रात पूरो भागने और अपने माता पिता के पास वापस जाने में नाकामयाब होती है। उसके घर वाले उसे नहीं अपनाते और ये कहकर कि उसकी वजह से उनकी समाज में इज्जत नहीं रहेगी। जब वो जिंदगी से हार कर अपनी जान देने जाती है तब रशीद उसे रोक लेता है। बिना किसी सहारे के पूरो रशीद के पास वापस आ जाती है। रशीद उसके भागने से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता उसे अपनाएंगे नहीं और इसलिए वो वहीं पास में ही इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ ही महीनों के बाद पूरो का परिवार रज्जो की शादी रामचंद्र के चचेरे भाई से करा देते हैं और रामचंद्र की छोटी बहन लाजो की शादी उसके लड़के त्रिलोक से। और इस बीच रशीद पूरो, जिसका नाम अब हमीदा है, निकाह कर लेता है और वो सड़क पर मिले एक बच्चे को अपनाकर उसे बहुत प्यार से पालते हैं। जब गांव वाले लोगों को ये पता चलता है कि जो बच्चा रशीद और पूरो पाल रहे हैं, जो कि एक पगली का है, और पगली चूंकि हिंदू थी, तो गांव का जो बहुसंख्यक समाज है, या यूं कहिए कि जो हिंदू समाज है, वो उससे नाराज़ हो जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है। ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ जाती है और भारत विभाजन के प्रस्ताव को सामने रख दिया जाता है और विभाजन हो जाता है। रामचंद्र के चाचा, चचेरे भाई और जो भारत के लिए पहले निकल जाते हैं और सुरक्षित हैं। रामचंद्र और उसके माता पिता और लाजो दंगों में फंस जाते हैं। रामचंद्र के पिता पहले से ही गायब हैं और रामचंद्र तुरंत अपनी छोटी बहन लाजो और माँ के साथ भारत के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद गुंडे लाजो का अपहरण कर लेते हैं। पूरो रामचंद्र से मिलती है, जो उसे लाजो का दुखड़ा सुनाता है। पूरो लाजो का पता ढूंढती है और उसे रशीद की सहायता से भागने में मदद मिलती है। वो उसे लाहौर ले जाते हैं, जहाँ त्रिलोक और रामचंद्र उसे लेने के लिए आते हैं। त्रिलोक और उसकी बहन पूरो का पुनर्मिलन होता है और वो उसे बताता है कि रामचंद्र अब भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो नए सिरे से अपनी जो जिंदगी है उसे शुरू कर सकती है। पूरो मना करके उसे आश्चर्यचकित कर देती है। वो कहती है कि वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए था। ये देखकर कि पूरो ने रशीद को स्वीकार कर लिया है, रामचंद्र पूरो को जबरदस्त सहानुभूति के साथ बढ़ावा देता है। पूरो को अपने लोगों के साथ आसानी से छोड़ने के लिए रशीद धीरे धीरे गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो दिलो जान से चाहता है पूरो को। फिर भी पूरो रशीद को ढूंढ लेती है और दोनों डबडबाई आंखों से
हमेशा के लिए रामचंद्र, त्रिलोक और लाजो को विदा कर देते हैं और फिल्म यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसमें अमृता प्रीतम कहती हैं कि जब कोई लड़की किसी के अपहरण कर लिए जाने के बाद वापस लौटकर जब घर आती है तो समझ लो कि उसे अपना लेने में पूरों को अपना लेने की मान्यता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।